अगर आपके आधार कार्ड में आपका एड्रेस गलत है और आप इसे ऑनलाइन ही घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से इसे सही करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम आपको प्रक्रिया बता रहे हैं। एड्रेस में आपके पिताजी का नाम भी यहाँ पे शामिल होता है। यानी अगर आप अपने पिताजी का नाम भी सही करवाना चाहते हैं, तो वह भी आप एड्रेस अपडेट के समय करवा सकते हैं। इसके लिए यूआईडीआई की वेबसाइट पे जाएंगे हम। तो uidi.gov.in की वेबसाइट है, वो हम ओपन करते हैं यहाँ से। ओपन करने के बाद में यहाँ पे हम इंग्लिश लैंग्वेज को या जो भी लैंग्वेज आपकी है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम माई आधार में जाएंगे और माई आधार में जाने के बाद में अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कई ऑप्शन हमारे पास में है, जिन्हें आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो या इन सभी ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को यूज करने के लिए एक साथ आप लॉगिन बटन पे क्लिक कर लोगे तो सारी सुविधाएं हैं वो लॉगिन के बाद में आपको दिखाई देगी। तो हम यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम अपने आधार नंबर और कैप्चा लगाएंगे और फिर ओटीपी लगा के इसे वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे हमने अपने आधार नंबर और कैप्चा लगा के लॉगिन कर लिया है। फिर हम यहाँ पे ओटीपी डालेंगे। ओटीपी लगाने के बाद में हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद में हम यहाँ पे एड्रेस अपडेट के सेक्शन में जाकर के अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे। वहां पर जो सारी सुविधाएं थी वो अब आप किसी भी सुविधा को यहाँ पे बिना लॉगिन के एक एक बार लॉगिन करने के बाद ही सारी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हो। अब आपको बार बार लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ पे हम एड्रेस अपडेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एड्रेस अपडेट के दो तरीके हैं। अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है तो आप डॉक्यूमेंट के आधार पे कर सकते हो, या हेड ऑफ फैमिली के बेस एड्रेस के आधार पे करना चाहते हो। जैसे आपके परिवार के जो हेड ऑफ फैमिली है उसका जो एड्रेस है उसके आधार में, और आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के हेड ऑफ फैमिली का जो एड्रेस है वो एड्रेस आपके आधार में अपडेट हो जाएगा। इसकी प्रक्रिया अलग है। तो मैं आपको पहले डॉक्यूमेंट से बता देता हूँ। अगर आपको यह हेड ऑफ फैमिली बेस पे अगर एड्रेस अपडेट करवाना है, इसके बारे में जानकारी लेनी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अपडेट आधार ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं और फिर प्रोसीड टू आधार पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एड्रेस ही अपडेट कर सकते हैं, पहले नेम डीओबी जेंडर ये सब कुछ अपडेट कर सकते थे। प्रोसीड टू आधार अपडेट पे क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे हमें हमारा एड्रेस है वो जो अभी फिलहाल में वर्तमान में आपके आधार में जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे हम फादर्स नेम में करेक्शन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे फादर्स नेम भी दिखा रहा है, यानी कि एड्रेस में फादर्स नेम और आपका एड्रेस दोनों आते हैं। तो आप फादर्स नेम में भी अगर आपके आधार में गड़बड़ है तो आप फादर्स नेम भी यहाँ एड्रेस अपडेट से ही सही करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये करंट एड्रेस है और हम यहाँ पे वो डिटेल डालेंगे जो हमें अपडेट करवानी है। केयर ऑफ में फादर का नाम डालेंगे यहाँ पे केयर ऑफ में, और बाकी डिटेल्स हैं वो हम यहाँ पे अपनी जैसे लैंडमार्क पिन कोड स्टेट वगैरह जो भी है वो सब यहाँ पे डालते हैं। तो मैं यहाँ पे सारी डिटेल्स फिलअप कर देता हूँ। हमने केयर ऑफ में यहाँ पे अपना पिताजी का नाम डाल दिया है और यहाँ पे हिंदी में नाम आता है, यानी आपकी जो लोकल लैंग्वेज है हिंदी पंजाबी जो भी है जो आधार में आती है। यहाँ पे अगर हिंदी में आपका आधार कार्ड बना होगा तो आप हिंदी में भी अपडेट कर पाएंगे। क्योंकि यह आधार कार्ड है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में बना हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे हिंदी में अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको हिंदी में अपडेट करवाना है तो आधार इनरोलमेंट सेंटर पे जाके आपको इसे हिंदी में भी अपडेट करवाना होगा। तो हम इंग्लिश में ही सारी डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल कर देते हैं, हिंदी में नहीं कर पाएंगे। हमारा आधार कार्ड वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में बना हुआ है। तो हमने यहाँ पे सारी डिटेल्स भर दी है। केयर ऑफ में अपने फादर्स नेम डाल दिए हैं और अपना जो एड्रेस है वार्ड नंबर वगैरह एरिया लोकेलिटी विलेज डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब फिलअप कर दिए हैं। यहाँ से बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आता है, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट बेस्ड कर रहे हैं ये काम। तो मैनुअल अगर हम डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर से या मोबाइल से अटैच करके, या फिर आप फेच फ्रॉम डिजिटल रिपोजिटरी का मतलब ये है कि जैसे डिजी लॉकर जैसी या कोई ऐसी एप्लीकेशन जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है और वहां से डॉक्यूमेंट है वो किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको अटैच करने की आवश्यकता नहीं होगी और इसे डायरेक्ट वहां से फेच कर लिया जाएगा और इसे ओके मान लिया जाएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट रिपोजिटरी है और आपके डॉक्यूमेंट वहां पे उपलब्ध हैं। तो यह ऑप्शन अभी फिलहाल चालू नहीं है। तो हम मैनुअल अपलोड कर देते हैं और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास में है। सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लिया है जो भी डॉक्यूमेंट था, और फिर उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे हम यहाँ पे। डॉक्यूमेंट को हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है।
और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यह हमें एक बार प्रीव्यू दिखा देगा कि आपके आधार में जो एड्रेस आप अपडेट करवाना चाह रहे हो उसका प्रीव्यू ये है। अगर वो सही है तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम पीछे जाके उसे वापस सही कर देंगे। तो यह हमें वर्तमान एड्रेस और नया एड्रेस दोनों दिखा रहा है कि हिंदी और इंग्लिश में, जैसे यहाँ पे एक ही लैंग्वेज है इसलिए दोनों एक ही लैंग्वेज में दिखा रहा है, क्योंकि हमारा आधार कार्ड इंग्लिश में ही बना हुआ था। वरना अगर हिंदी में होता तो नीचे हिंदी में दिखा देता आपको और ऊपर इंग्लिश में दिखा देता, या आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज थी हिंदी के अलावा उन दोनों में दिखा देता। तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट करके इसे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। फिर हम पेमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम इसे एक्सेप्ट करके जिस भी पेमेंट मेथड से आप पेमेंट करना चाहें, जैसे मैं यहाँ पे रोजर पे से पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैं पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। और फिर यहाँ से आपके पास में कार्ड वॉलेट जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हो उससे आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे फ़ोन पे से पेमेंट करूँगा तो मैं वॉलेट पे क्लिक करके फ़ोन पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास में जो भी ऑप्शन है आप उसका उपयोग कर सकते हो। 50 रुपये की यहाँ पे फीस लगेगी। और पे नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास में क्यूआर कोड का ऑप्शन है। मैं अपने मोबाइल नंबर, जो भी आपके फ़ोन पे पर मोबाइल नंबर है उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास में क्यूआर कोड को स्कैन करके करना चाहो तो शो क्यूआर कोड पे क्लिक कर सकते हो आप। और फिर यहाँ से अपने फ़ोन पे के द्वारा इस क्यूआर कोड को, या गूगल पे जो भी आपके पास में एप्लीकेशन है उसके द्वारा इसे स्कैन करके और पेमेंट कर सकते हो। तो मैंने अपने फ़ोन पे से इसका पेमेंट कर दिया है। तुरंत ही वह पेमेंट हो जाता है और हमारी रिसिप्ट है वो जनरेट हो जाएगी। ये अपनी डाउन एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है वो डाउनलोड हो गई है, हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। और इसमें जो एक्नॉलेजमेंट नंबर SRN नंबर दे रखे हैं इससे हम अपने आधार का स्टेटस चेक कर सकते हैं, या फिर अपने आधार नंबर से भी आप चेक कर सकते हो कि आपका एड्रेस अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे डिटेल्स दिखा रहा है, अमाउंट पेड वगैरह सब दिखा रहा है। इस प्रकार से आप ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट की सहायता से एड्रेस है वो अपना ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए